हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 3.1। बच्चों, इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और इस तीनों क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखना होगा, उसके बाद इस समीकरण को ग्राफीय विधि के रूप में व्यक्त करना होगा। इसलिए हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं ग्राफ कॉपी का। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, उसके बाद ग्राफ में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इधर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ ग्राफ में हम प्रदर्शित करेंगे। चलिए, तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल। हम आफ्ताब की आयु को क्या मान लेंगे? आफ्ताब की वर्तमान आयु को x मान लेंगे, है ना। लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मान ले? x, तथा पुत्री की आयु, है ना, उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं? y। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं जब कि 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक साइड 7 वर्ष पूर्व कर लेते हैं। लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, मतलब कि 7 साल पहले। 7 साल पहले में क्या बता रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वर्तमान आयु कितना है आफ्ताब का? x वर्ष। तो एक साइड लिख लेंगे x, दूसरा साइड लिख लेंगे y। ठीक है, अब देखो 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो अगर वर्तमान आयु x है तो उसका 7 वर्ष पूर्व कितना आयु हो जाएगा? x - 7, है ना। अगर इसका पुत्री की आयु को y वर्ष है वर्तमान आयु, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा? -7, है ना। जैसे कि आपकी आयु अगर अभी 16 साल है तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। क्या किया आप? 16 में से 7 को माइनस किए, है ना। तो इसी तरह से कर दिए। अब क्या बोला कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, देखो ये साइड जो है आफ्ताब की आयु है और ये साइड किसकी आयु? उसकी पुत्री की आयु है। तो हम लोग को जो 7 गुना करना है, 7 गुना, तो ये साइड करिए, ये साइड। तो हमेशा याद रखने का बच्चों कि जिधर छोटा है उधर ही गुना करना पड़ता है, इसलिए कि ये बराबर हो जाए। ये तो पहले से ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, इधर हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना। तो 7 किधर हम गुना कर देंगे? ये साइड हम 7 से गुना कर देंगे। 7 गुनी आयु का था। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 7 बराबर 7y - 7 7 49। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये देखो x को x रहने दो, ये y वाला इधर ले आओ, है ना। सबसे पहले जो चर वाला है एक साइड लिख दो। ये 49 तो अपने घर में था तो पहले 49 लिख दो, और ये इधर ये साइड है तो सब इधर ले आते हैं। ये माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? x - 7y 49 में से 7 को जब घटा देंगे कितना बचेगा? 42, है ना, माइनस में। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7 वर्ष पूर्व बोला था ना, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या बोला है? 3, है ना, यहाँ पे 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, हम 3 वर्ष बाद का करते हैं। तो अगर यहाँ पे आफ्ताब की आयु x था तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 3, है ना। और इधर अगर अब उसकी पुत्री का आयु वर्तमान में y है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? y 3 प्लस हो जाएगा, है ना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहने का मतलब कि 3 गुनी आयु, तो कौन साइड होगा 3 गुनी? ये साइड या ये साइड? तो जिधर छोटा उधर 3 से क्या करना पड़ता है? गुना। ठीक है, तो 3 से गुना, आप आगे कर दो पीछे कर दो, बात बराबर है। अब यहाँ x + 3 बराबर 3y + 3 × 9, है ना। फिर x, ये पहले चर वाला को एक साइड लिख दो, तो 3y = 9 - 3, तो x - 3y
बराबर 9 में से 3 गया तो 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हम लोग का समीकरण निकल गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ पे ग्राफीय विधि में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सारणी टाइप से डब्बा बनाना होगा। ठीक है, तो दोनों समीकरण के लिए अलग अलग बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाते हैं और एक यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x और ये y। अब इस समीकरण में हम लोग कुछ भी x का मान कुछ भी रखेंगे तो y क्या आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे। अगर मान लो इस समीकरण में हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा वो बताओ हमको। ठीक है, तो एक सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोग मान लीजिएगा। इसमें से अगर बात कर रहा है समीकरण 1 में x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है ना। अब यहाँ पे हम x के जगह में 0 रख देते हैं तो 7y बराबर माइनस 42। अब यह y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 42/7 है ना, तो 7 6 42, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और अब यहाँ पे हम y के मान में कुछ रख दे तो x का मान कितना आएगा, मान लो y के जगह में हम 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 0 रख देते हैं, देखो रफ में कर लेना आप लोग। ठीक है, एक हम सॉल्व कर दिए, इसी तरह से आप लोग को बारी बारी से आप लोग को y के मान पे अगर रखना है तो x कितना आएगा। तो अगर y का मान 7 रखेंगे तो x का मान कितना, 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, ये 0 से मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से समीकरण 2 में भी हम लोग को काम करना है, x y, x का मान क्या 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है 0, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो y का मान क्या आएगा वो चीज़ लिखना है। अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, देखो तो जरा, y का मान, x का मान 0 रखते हैं, अगर रख देते हैं समीकरण 1 में x माइनस 3y बराबर 6, तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 6/-3, तो यानी आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। इसी तरह से y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आप लोग को 2 सारणी बना लेना है, दोनों समीकरण के अलग अलग। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ग्राफ तरफ आएंगे। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें x का मान कितना है, y का मान कितना है, x का मान कितना है, y का मान कितना है। देखो 0 42 x का मान और 6 0 y का मान 0 6। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्राफ के लिए एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इधर हम फिर ऐसे खींच लेंगे, जिसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं, इस तरह से खींच लेंगे। ये क्या होता है बच्चों, x, और ये क्या होता है x डैश, ये क्या होता है y, और ये होता है y डैश। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे अगर एक सेंटीमीटर बराबर हम लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 100 का अंतर ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कितना का अंतर लेंगे, देखो तो 6 42 है, 2 6 है, तो एक काम करते हैं ना, इसमें हम 10 10 का अंतर ले लेते हैं, है ना, 10 नहीं 5 5 का अंतर ले लेते हैं। चलो 5 का लेते हैं, 5 10 15 20 है ना, 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है, तो इधर से भी हम ले लेंगे 5 10 15 20 25 30। अच्छा 5 तो हमको लग रहा है छोटा हो जाएगा इस ग्राफ में, एक काम करते हैं 10 का लेते हैं। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70, इस तरह से 10 20 30 40 50 60, हम लोग जितना लेंगे हम लोग ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, कितना का अंतर ले लें, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पैमाना x y अक्ष पर कितना हम लोग ले रहे हैं, 10 है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले रहे हैं, 10 यूनिट। चलो अब हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर भी 10 10 का हो गया पूरा। अब यहाँ पे हम लोग x अक्ष में देखेंगे 0, x अक्ष में 0 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ये 0 हो गया। और y कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना होगा, तो 6 कहाँ पे जाएगा, देखो हम लोग कितना कितना का अंतर ले रहे हैं, 10 10 का ले रहे हैं, तो 6 कहाँ पे आएगा, देखो एक, अगर हम बारीकी से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, तो इस बिंदु पे आ जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है,
0 और 6, तो यहाँ लिख देंगे 0 और 6। ठीक है, उसके बाद अगर x का मान -42 लेंगे तो y का मान 0 लेना होगा। तो x का मान 42 कहाँ पे आएगा बताना ज़रा, माइनस में आना है। ठीक है, तो माइनस हमारा ये साइड होता है, तो इधर आएंगे 10, 20, 30, 40, तो 2, 42 यहाँ तक आएगा। ठीक है, और यहाँ पे y का मान 0 लेना है, यानी ना ऊपर बढ़ना है नीचे बढ़ना था, यानी कि कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा बिंदु, जिसका बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, -42 और 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को मिला देंगे हम लोग, है ना। तो चलिए इसको मिला देते हैं हम लोग, ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे हम, ये पहला समीकरण के लिए हो गया हमारा। अब दूसरा समीकरण में आते हैं। x का मान कितना लेंगे, 0, तो y का मान कितना आएगा, -2। तो x का मान 0 ले लो और y का मान -2 नीचे आएगा या ऊपर, तो ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे माइनस होता है, देखो ध्यान देना, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, जो आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। इसके बाद ये बिंदु 1 हो गया, जिसका नाम क्या हो गया, 0 और 2, है ना, तो यहाँ लिख देंगे 0 और -2। उसके बाद 6 और 0 कितना है, 6 और 0, तो x का मान 6 कहाँ पे आएगा, ये हो गया हमारा 10 हो गया था ना, तो 6 आएगा यहाँ पे, लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, और y का मान 0, तो ये हो जाएगा हमारा यहीं पर, x का मान 6 और y का मान 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। और दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब ये दोनों जो रेखा हो गया, दोनों समीकरण का नाम लिख देंगे। ये जो पहला रेखा था कौन सा समीकरण था, x - 7y बराबर -42, है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका x - 7y बराबर -42 लिख देंगे। और ये जो दूसरा जो रेखा गया है वो कौन सा समीकरण का है, x - 3y बराबर 6। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का दोनों रेखा। ये हम लोग ग्राफ में भी इसको प्रदर्शित कर दिए और इसको बीजगणितीय में भी हम लोग बना दिए। तो ये हो गया इसका पहला आंसर। आइए अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसको भी आप लोग को सबसे पहले समीकरण बना लेना है, उसके बाद इसको ग्राफ में निरूपित कर देना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें बनाते हैं सबसे पहले, यहां से हम लोग करते हैं हल। क्या बोला है यहाँ पे कि बल्ले का मूल्य, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे एक बल्ले का मूल्य, है ना, माना एक बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा हम लोग का, x मान लेते हैं, तथा गेंद का, एक गेंद का मूल्य, है ना, एक गेंद का मूल्य, तो कितना लिख देंगे इसको हम लोग, y। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रश्नानुसार काम करते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न में, उसके हिसाब से काम करते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा था, बोल रहा था कि एक क्रिकेट टीम, एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, है ना। तो देखिए कितना गेंद खरीदा था, कितना बल्ला, 3 बल्ला, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 बल्ला, और इसका मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना था, x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x, है ना, 3 बल्ले का पूरा प्राइस। उसके बाद और क्या खरीदा था साथ में, ये 6 गेंद भी खरीदा था, 6 गेंद और एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा, है ना, बराबर कितना में खरीदा था, 3900 में। कहने का मतलब कि बल्ले और गेंद सब मिलाकर के कितना खर्चा पड़ गया था इसको, 3900। ठीक है, तो ये आप लोग का समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग दूसरा समीकरण ये साइड करते हैं। हाँ, यहां पे क्या बोला है कि दूसरा बार जब हम लोग देखते हैं तो लिखा हुआ एक बल्ला, है ना, एक बल्ला यानी कि 1x, है ना, प्लस, और कितना गेंद खरीदा था, देखो तो 3 गेंद, है ना, 3y बराबर कितना रुपए पड़ गया था टोटल,
1300 रुपया। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वही 2 सारणी बनाएंगे और हम लोग एक एक करके काम करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको बना लेते हैं हम लोग ऐसे ही। चलो ये हो गया, ये हो गया एक्स वाई। एक्स का मान क्या रखने पे वाई का मान क्या आएगा, है ना। तो एक्स का मान अगर हम 0 रखते हैं तो वाई का मान कितना आएगा, और वाई का मान 0 रखते हैं तो एक्स का मान कितना आएगा। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक्स का मान 0 रखते हैं तो वाई का मान कितना आएगा। तो एक्स का मान यहाँ पे अगर 0 रखते हैं, 3 शून्य शून्य 0 हो जाएगा, और 6y, 6 इधर जाके इधर किस में हो जाएगा, ये 6 डिवाइड में हो जाएगा, और 40 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 650। कितना आ जाएगा, 650। आप इसको रफ में कर सकते हैं, एक हम करके बता दे रहे हैं। ठीक है, एक्स का मान 0 रखने हैं बोले हैं, है ना। तो एक्स की जगह हम कितना रखेंगे, 0 और 6, वाई बराबर 3900। तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 6y बराबर 3900, और y बराबर 3900/6। तो अगर इसको काटते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 650। ठीक है, इस तरह से आप लोग साइड में कहीं रफ कर लीजिएगा, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा। तो y का मान अगर हम 0 रखते हैं, 6 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, और x ये 3 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो 13 3 39 हो जाएगा, यानी कि 1300 आएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं दूसरे समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण के लिए भी सारणी हम लोग तैयार कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे x, ये y। x का मान कितना रखेंगे कि y मान कितना आएगा। अगर मान लो कि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा। x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 1300 में 3 को डिवाइड करना होगा, तो पॉइंट में भी चला जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, x का मान 100 रख लेते हैं हम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 0 ही बार बार रखे, ऐसा रखो कि y का मान कुछ ना कुछ एक धनात्मक संख्या आ जाए, है ना, ऋणात्मक ना आए, है ना, ऋणात्मक भी आए लेकिन पॉइंट में ना आए। पॉइंट वाला थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, वरना ग्राफ तो आपके पास है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा संख्या लेना है ना। 100 लेते हैं अगर यहाँ, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। चलो इसको हम बना लेते हैं एक बार, x + 3y बराबर 1300। x क्यों, एक का कोई वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे एक को वो x से इंटू करेंगे तो x ही हो जाएगा। x को हम कितना रखने बोले, 100 बराबर 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 माइनस ये 100 इधर आके घट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 में 100 घटाएंगे तो 1200, और ये इंटू में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 400, है ना 400। अब कैलकुलेशन कर लो एक बार अच्छे से, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। अब y का मान हम कितना रखें, अगर मान लो कि 0 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, 0 रखते हैं तो 0 खत्म हो जाएगा, 3 शून्य शून्य, और x को बराबर कितना हो जाएगा 1300, है ना। तो इस तरह से आप लोग पहले 2 सारणी को अच्छे तरीके से आप लोग को रफ में कर करके बना लेना है। ठीक है, x का मान कितना रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, y का मान कितना रखें x का मान कितना आएगा, मतलब इस तरीके से बना लेना है। अब जब इस तरह से बन जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, अब ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ बनाने के लिए देखो सब पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव संख्या नहीं है, तो हम लोग का जो ये साइड का जो बनेगा, ठीक है, ये साइड का वो कम बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे बना लेते हैं, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ऐसे कर लेते हैं यहाँ से। चलो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग, ये होता है y और ये होता है y डैश। ठीक है, ये होता है x और ये x डैश। ठीक है, इधर हम थोड़ा कम इसलिए लिए क्योंकि सारा संख्या पॉजिटिव है, यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा यही साइड बनेगा, ये साइड ज़्यादा नहीं बनने वाला है। तो x का मान 0 है ना, हर को हम लोग 100 का इसमें ये लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस 100 का ले लेते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 यूनिट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पैमाना लिख लेते हैं सबसे पहले, पैमाना x y अक्ष पर, तो 100 ले लेते हैं ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 यूनिट। चलो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं काम, तो ये इधर हो जाएगा हमारे पास 13 चल जाएगा ना, देख लो एक बार, 1300 के आसपास जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम हो जा रहा है जी, और x का मान में ही चाहिए। तो एक काम करते 200 200, चलो 200 200 ले लो, 200।
एक सेंटीमीटर बराबर 200, 200, 400, 600, 800, हाँ चला जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 तो y का मान 650, तो 650 कहाँ जाएगा, देखो तो 200 का अंतर लिए ना, 200, 400 और 600 और 50 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, बहुत केयरफुली करना होगा आपको काम। उसके बाद दूसरा आते हैं यहाँ पे, x का मान 1300 जब रखते हैं तो y का मान 0, तो x का मान 1300 कहाँ जाएगा बताना, 2, 4, 6 है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1, 13 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा बिंदु। अच्छा बिंदु को तो नाम तो लिख ले पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 650 पहला बिंदु का नाम, यहाँ पे हो जाएगा 1300 और 0, 1300 और 0 दूसरा बिंदु। चलो अब ये हो गया। अब दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में, तो मिला देते हैं इसको। चलो ये हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए हम लोग काम करेंगे, तो ये हो गया, x का मान 100 रखेंगे तो y का मान 400, तो x का मान 100 देखो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तो 200 का अंतर ले रहे थे ना, 100 या 200 हो गया यहाँ पे, तो 100 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो बिंदु अभी नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि y का मान 400 देना है। तो सबसे पहले देखो x का मान 100, तो 100 यहाँ पे हो गया, और y का मान 400, तो ये 200, 400 यानी कि यहाँ पे बिंदु होगा। ठीक है, हम लोग तुरंत यहाँ पे हम लोग y का मान 0 लेके चल रहे थे। ठीक है, तो x का मान कितना है 100, तो 100 यहाँ पे हो गया, y का मान 200, तो यहाँ पे बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी तरह से x का मान 1300, 1300 कहाँ जाएगा, x का मान ये रहा यहाँ पे। ठीक है, और y का मान 0, ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जाएगा, तो यहीं पे रहेगा, तो दूसरा बिंदु भी यहीं पे होगा। दोनों बिंदु को क्या करो, आपस में मिला दो। चलो ये हम लोग का इसका मिल गया, दोनों समीकरण बन गया, दोनों रेखा बन गया। तो दोनों रेखा के लिए अलग अलग समीकरण है। ठीक है, जो पहला रेखा था कौन सा समीकरण था हम लोग का, 3x प्लस 6y बराबर 4000। ठीक है, और यहाँ पे होगा x प्लस 3y बराबर 1300। ये बन गया हम लोग का पूरा ग्राफ, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो इसको करना कैसे है, हम लोग को यहाँ पे सेब का मूल्य को x मान लेंगे और अंगूर का मूल्य को y मान लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हल करते हैं। हल, माना सेब का मूल्य, तो सेब का मूल्य को x मान लो तथा अंगूर का मूल्य, तो अंगूर का मूल्य को हम लोग कितना मान लेते हैं, ठीक है, अंगूर का मूल्य को हम लोग y मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए, तो सबसे पहले में हम लोग देखते हैं 2 kg सेब और 1 kg अंगूर लिया था, तो कितना खर्च पड़ा था, 160 रुपया। तो 2 kg सेब यानी कि 2 kg सेब का मूल्य कितना था, 1 kg सेब का मूल्य तो x, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x प्लस, है ना, उसके बाद फिर 1 kg अंगूर का मूल्य 1 kg यानी कि 1y, तो कितना खर्च पड़ गया था 160 रुपया। ये समीकरण 1 बन गया। इसी तरह से इसका दूसरा समीकरण भी हमारा बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है दूसरा समीकरण में, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, है ना, 4 kg सेब यानी कि 4 kg, 1 kg सेब का मूल्य x रुपया, है ना, और कितना बोला है 2 kg अंगूर बोला है, तो 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है y, तो 2y, और जब दोनों का अंगूर का टोटल प्राइस और ये सेब का टोटल प्राइस और अंगूर का टोटल प्राइस अगर दोनों देखा जाए तो 300 रुपये इसको खर्च हो जाता है। मतलब सेब को 4 kg और 2 kg अंगूर को खरीदने में 300 रुपये खर्च हो जाता है। तो ये इसका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब दोनों समीकरण के लिए हम लोग अलग अलग सारणी बनाएंगे। तो सारणी क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, 6 खंड टोटल बनाते हैं, जिसमें से एक x लिखते हैं, एक y लिखते हैं, और बारी बारी से हम लोग इसमें चेक करते हैं कि x का मान 0 रखने पे y का मान कितना आएगा, x का मान कुछ रखने पे तो y का मान कुछ क्या आएगा। ठीक, इस चीज़ को लिखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम x का मान को अगर 0 ले लेते हैं तो y का मान कितना होता है, देखो 2 को 0 से जब गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा।
बिल्कुल होगा। ठीक है, आप इसको रफ में कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे अगर मान लो कि y के मान की जगह पे अगर 0 रख देते हैं तो 0 हो गया, और x का मान कितना हो जाएगा, x इधर रहेगा, 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक सारणी। दूसरा सारणी कैसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ले लिए, एक x हो गया, एक y हो गया। x का मान कितना रखेंगे, y का मान कितना आएगा। मान लो ना x का मान 0 रखते हैं तो 4 को 0 से करेंगे तो 0, और y का मान कितना हो जाएगा, 150, है ना, 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। अगर y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान कितना होता है, y का मान 0 रख दिए तो x का मान कितना होता है, 4 को 300 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28 यानी 75 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया दोनों सारणी। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाना है वो देखिए ध्यान से। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक होता है y अक्ष और एक x अक्ष, है ना। देखो सब पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वाला को छोटा रखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पॉजिटिव वाला को हम लोग रखते हैं, ये हो गया। इधर से भी ले लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है। अब जो इसका हम लोग पैमाना जो लेंगे, 5 का अंतर ले, 10 का अंतर ले, हम लोग इसके हिसाब से लेंगे, है ना। यहाँ पे है 80, 160, 150 और 75। लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो 80-80 करके हम लोग यहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक है, या फिर 50-50 लिया जा सकता है ना। 10-10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 150 तक तो उतना नहीं पहुँच पाएगा। 20 तो ज़्यादा, 40-40 का ले लो। ठीक है, देखते हैं, 4 80 120, है ना, 140, हाँ 40-40 का ले लो, सबसे बढ़िया, है ना। तो 40-40 का लेते हैं हम यहाँ पे। पैमाना का नाम भी लिख देते हैं हम लोग, 40-40 इधर हो जाएगा। ये x अक्ष और ये y अक्ष। और पैमाना का में क्या लिखेंगे हम लोग, पैमाना x y अक्ष पर। तो क्या हो जाएगा, कितना कितना का ले रहे हैं, 40 का, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 यूनिट। चलो ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, 40-40 का अब तो पता है, 40-40 है यहाँ तक का। हम सबसे पहले किस में देखेंगे, x में देखेंगे, है ना। तो x में जब देखते हैं 0 तो y का मान कितना, 160। ये हो गया x, है ना, x का लाइन, और ये हो गया y का लाइन। ठीक है, इस तरह से चला जाएगा 40-40। इधर हम छोटा ही कर दिए चूंकि नेगेटिव यहाँ पे है नहीं। अब x का मान 0, यानी कि इस लाइन में हम लोग देखते हैं तो 0 कहाँ है, यहाँ पे है। और y का मान 160, 160 कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर, 160 प्लस में तो ऊपर चला जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, बिंदु का नाम लिख दे, 0 और 160, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा में 80 और 0, x का मान 80, 80 कहाँ पे आएगा, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे, और y का मान 0, ऊपर तो जाएगा नहीं तो यहीं पे बिंदु हो जाएगा, है ना। चूंकि ऊपर 1 2 3 कुछ भी रहे तब तो ऊपर जाएगा, 0 है तो 0 में ही ना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80,0। ठीक है, पहले x का मान होता है, बाद में y का मान होता है, इसलिए पहले x का मान लिखना है, कॉमा देकर y का मान लिखना है। उसके बाद दूसरा समीकरण अब लेते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, लाइन खींच लेते हैं, इसका रेखा पहले खींच लेते हैं, यहां से खींच लेते हैं। चलो, इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा समीकरण वाला। तो x का मान 0, x का मान 0 ये वाला लाइन में रहेगा। ठीक है, 0 लाइन में, 0 यहाँ पे हो गया। अब y का मान 150, तो 150 कहाँ पे चला जाएगा, 150 हम लोग का, ये 160 था ना, यहाँ पे कितना था, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 160, मतलब कि लगभग यहाँ पे आएगा बिंदु, है ना, लगभग यहाँ पे आएगा, 150 है तो। और उसके बाद x का मान 75, y का मान 0, तो x का मान 75, 4 दूनी 8, 80 यहाँ है, तो y का मान कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये दोनों रेखा को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। थोड़ा सा नीचे चला जाएगा हम लोग का, 160 यहाँ पे 10 का अंतर था, यहाँ 5 का अंतर था ना, हाँ, तो 5 का अंतर थोड़ा सा इधर ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का थोड़ा सा टेढ़ा, हल्का सा आएगा टेढ़ा। तो ये रहा दूसरा रेखा। ठीक है, तो अब दोनों रेखा का हम नाम लिख देते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला का क्या नाम था, पहला वाला समीकरण का 2x
2x प्लस 1y बराबर 160। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण को हम लोग नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ना। चलो यहाँ लिख देते हैं दूसरा समीकरण का, क्या था 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग का हो गया। तो इसमें से बच्चों तीनों प्रश्न हम लोग का बन गया और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो मैं लाते रहूँगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।